अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक उलमाए कराम अंबिया के वारिस हैं और जितना इल्म जितनी तालीमात अंबिया कराम ने इंसानों तक पहुँचाई उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी उलमाए कराम के ऊपर आती है। मगर अफसोस का मकाम तो ये है कि पाकिस्तान के उलमाए कराम के हवाले से माजी के अंदर जहाँ बहुत सारी मुतनाज़ खबरें सामने आती रहीं, वहीं पर अब हद ही क्रॉस हो चुकी है। यानी कि जिस तरह चंद रोज़ कबल आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को हरीम शाह ने थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना। बल्कि जहां जहां हरीम शाह के या मुफ्ती कवी के नाम से वाकिफ लोग हैं, जिस जिस खित्ते में वहां पर तमाशा बना और पूरी दुनिया ने ये देखा कि किस तरह पाकिस्तान के आलिम दीन को एक टिकटॉक के ऊपर नाचने वाली, अपना जिस्म दिखाकर टके कमाने वाली, अपना जिस्म दिखाकर लोगों को लुभाने वाली, अपना जिस्म दिखाकर लोगों को अपने जाल में वरगलाने वाली एक 2 टके की लड़की ने इतने बड़े आलिम दीन को थप्पड़ मारा, जो इंतहाई काबिल अफसोस, काबिल मुज़म्मत और इंतहाई शर्म का मकाम है। मगर नाज़रीन, हमने कभी नहीं सोचा कि आखिर हमारा ये जो ज़वाल है कि हमारे उलमाए कराम के ऊपर इतना ज़वाल आ गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अब 2-2 टके की जो लड़कियां हैं, जो अपनी बेहुदा हरकतों की वजह से थोड़ा सा नाम कमाने में मशहूर हुई हैं, थोड़े से पैसे कमाने में कामयाब हुई हैं और वो इस तरह की हरकतें करती हैं और हमारे उलमाए कराम का इस तरह से तमाशा पूरी दुनिया में बना रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे जो बड़ी वजह है नाज़रीन, वो सिर्फ यही है कि जो हमारी कौम है, जो हमारी सोच है, इज्तिमाई सोच, वो इंतहाई मनफी और इंतहाई गिरी हुई हो चुकी है। हम अब सिर्फ अपने उलमाए कराम को या तो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बुलवाना फ़र्ज समझते हैं कि वो आके उनके लिए दुआ करवा दें, या हमारा जो निकाह होता है उसके लिए हम बुलवा लेते हैं और 2 टके दे के कहते हैं कि हमारी जान छूट गई, या हमारे जनाजे होते हैं, जनाजे उनसे पढ़वा लेते हैं। इससे ज़्यादा हमने कभी जहमत ही गवारा नहीं किया कि उनके पास जाएँ, उनसे पूछें कि दीन इस्लाम की तालीमात क्या हैं, उनसे सवाल करें कि हम एक नेक माशरा, अच्छा माशरा कैसे बना सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स हो ये रहा है कि हमारे जो उलमाए कराम है, एक जानिब जहां पर उनको इस तरह का, यानी कि अब हमने उलमाए कराम जो है नाज़रीन, उनकी कैटेगरीज भी अगर हम देखें तो हमने हर किसी को ही आलिम दीन बना के रखा हुआ है। हम हर किसी को ये एहतराम करना शुरू कर देते हैं, हम हर किसी को ये कहते हैं कि जी ये इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव वो वीडियो के अंदर बैठ के कह रहा होता है कि मेरी तो कई गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने तो बहुत सारी, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं कि मैं हिसाब नहीं लगा सकता, या मेरी तो इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं मेरी, लड़कियों के साथ इतने ताल्लुकात हैं कि लड़कियां मेरे पास बैठने के लिए तरसती हैं, वो मेरे से टाइम लेना चाहती हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है। ये मुफ्ती कवि जो हैं, इनका माजी देखा जाए तो कंदील बलोच के साथ भी इनकी कुछ इसी तरह की वीडियोस तस्वीर वायरल होती रही। उसके बाद फिर वक्तन फवक्तन इन्हीं के साथ, हरीम शाह, संदल खटक के साथ इनकी वीडियोस, इनकी तस्वीर सामने आती रही। और अब जिस तरह इनकी इज्जत अफजाई की है हरीम शाह ने, तो अब हमारी हुकूमत को कम से कम ये सोचना होगा कि उलमाए कराम का जो मकाम है, जो उनका रुतबा है, उसको बरकरार रखने के लिए सबसे पहले तो इस तरह के जो उलमाए कराम है उनके बारे में कोई मौसर कार्रवाई की जाए, उनके बारे में कोई ऐसा ढंग का फैसला किया जाए कि जिसके बाद जो उलमाए कराम, जो उलमाए सौ हैं वो अलहदा हो जाएं और जो उलमाए हक हैं वो अलहदा हो जाए। और उसके बाद इस तरह की जो खवातीन हैं जो टिकटॉक के ऊपर वायरल होकर कभी वजीर आजम हाउस जाने की कोशिश करती हैं, कभी बड़े बड़े सियासतदानों की वीडियोस तस्वीर लीक करने की कोशिश करती हैं, कभी बड़े बड़े एक्टर्स की तस्वीर वीडियोस जो हैं वो वायरल करने की धमकियां देती हैं, कभी बड़े बड़े जो हमारे स्टार्स होते हैं उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह के करैक्टर्स को रोकने के लिए इकदाम बड़े ज़रूरी हैं, और अगर इस तरह के करैक्टर्स को नहीं रोका जाएगा तो यकीन जानिए कि जिस तरह आज पूरी कौम इनको देखती है, हरीम शाह और संदल खटक होगी, जी ये तो हमारी हीरोइन है, ये तो हमारे स्टार्स हैं, तो फिर इनसे भी ज़्यादा बदतरीन लोग जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और फिर वो अपने ठुमकों से, अपने डांस से, अपने जिस्म से वो हमारी नस्लों को बताएंगे कि अगर आपने वायरल होना है, अगर आपने फेमस होना है, अगर आपने नाम कमाना है, अगर आपने पैसा कमाना है, अगर आपने सियासतदानों को ब्लैकमेल करना है, अगर आपने क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को, या जो भी थोड़ा सा नाम कमाने में कामयाब हुआ, अगर आपने उसकी इज्जत उछालनी है, तो आप इसी तरह टिकटॉक के ऊपर आए, बेहुदगी फैलाएं, बेहयाई फैलाएं और फिर मशहूर होने के बाद जो मर्जी करते फिरें। अब जो काम हरीम शाह ने किया है, तो इसके बाद नाज़रीन हक तो ये बनता है कि हमारी हुकूमत इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, और उसके बाद इस तरह की जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं, जितनी भी चीज़ें वायरल होती हैं, उनके अंदर जो भी मुजरिम होते हैं
اس کو کم از کم تھوڑی سی سزا دینے کا تو کوئی قانون بنے. یہاں پر تو کوئی قانون ہی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دی جا سکے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی پھیل جاتی ہے. اب لوگ سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں کہ ہم کس عالم دین کا احترام کریں, کس عالم دین پہ بھروسہ کریں, کس عالم دین پہ اعتماد کریں اور کس پہ نہ کریں. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے, چاہے وہ علماء کوئی بھی ہوں یا اس طرح کی حرکتیں کرنے والی خواتین کوئی بھی ہوں, ان کے خلاف جب تک باقاعدہ پالیسی نہیں بنائی جائے گی, جب تک باقاعدہ قانون نہیں بنایا جائے گا, یقین جانیے ہمارا آنے والا وقت اس سے زیادہ مزید خراب ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ہمارے پاس لوگ نہیں بچیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی کے پاس بھیجیں, کسی عالم دین کے پاس بھیجیں کہ جو ان کو اسلام کی تعلیم دے, جو ان کو اچھی باتوں کی تعلیم دے, جو ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے. کیونکہ ہمارے علماء کا تو اس طرح کا کریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کئی گرل فرینڈز ہیں اور پھر تھپڑ بھی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ کچھ ایکشن لینے کا مطالبہ کریں یا وہ کچھ اپنا شرمندگی کا مطالبہ کریں, وہ ٹی وی کے اوپر آگے انٹرویو دیتے ہیں, جی یہ تو دیکھیں یہ بھی میرے پاس بھی اس کی ویڈیوز ہیں, یہ ہے وہ ہے. یعنی کہ آپ ایک عالم دین ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی باتوں کا, آپ کے ان کاموں کا افیکٹ ہماری نوجوان نسل پہ کتنا جا رہا ہے, ہماری نوجوان نسل کتنی اسلام سے اور علماء دین سے متنفر ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو یہ اس طرح کی لڑکیاں ہیں نا ناظرین, یہ لڑکیاں یقین جانیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے کینسر بن چکی ہیں, ناسور بن چکی ہیں. ان کا خاتمہ یا ان کو روکنا آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے, ورنہ آنے والے وقت میں یاد رکھیے گا ہماری نسلیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. ہماری نسلوں کو کوئی تربیت دینے والا نہیں ہوگا, ہماری نسلوں کو کوئی اخلاقیات بتانے والا نہیں ہوگا, ہماری نسلوں کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری نسلوں کے تو ہیرو ہیروئنز یہی بن جانے ہیں, ان کے تو رول ماڈل پھر یہ حریم شاہ سندل خٹک جیسے یہ واہیات لوگ ہی بن جانے ہیں. کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہمارے علماء دین ہیں وہ تو ان دو ٹکے کی لڑکیوں سے تھپڑ کھاتے پھر رہے ہیں, تو ہم نے علماء دین کے پاس جا کے کیا کرنا ہے, ہم نے علماء دین سے جا کے کیا سیکھنا ہے. وہی ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے مشہور ہونے کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے, 2 ٹکے کمانا بھی سیکھ لیں گے, اور پھر آنے والے وقت میں ہم بھی کوئی ایسا اسکینڈل بنا کے مشہور ہو جائیں گے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو اور ہماری عوام کو متفقہ طور پر کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس کے بعد جو علماء کرام کا مقام عزت مرتبہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و مقام مرتبہ دیا ہے, اس کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے. اور اس طرح کے جو ناسور ہیں حریم شاہ اور سندل خٹک جیسے جو ہمارے ملک کو بدنام کروا رہے ہیں, ان کو بھی سائیڈ لائن لگایا جا سکے, ان کو بھی کسی سائیڈ پہ لگایا جا سکے, ان سے بھی ہماری قوم کی جان چھڑوائی جا سکے.